दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया यूट्यूब यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है योगी सरकार के बजट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी सरकारों के माध्यम से कोई बजट पेश किया जाता है, खासकर ऐसे समय पर पेश किया जाता है जब आने वाला समय चुनाव का हो, या तो वो प्रदेश सरकार के चुनाव हो या फिर अगर बात की जाए लोकसभा के चुनाव, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टी एक ही हैं। अब इसको लेकर युवाओं को तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन कई बार जो बजट है वो युवाओं के मतलब का देखने के लिए नहीं मिलता। खोखली योजनाएं तो देखने के लिए मिलती हैं, खोखली घोषणाएं भी देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन युवाओं तक वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव नहीं पहुंचा पाती। एक बार फिर से अगर बात की जाए योगी सरकार के बजट के बारे में, या फिर यूं कहें कि योगी सरकार के युवा बजट के बारे में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए बजट के अंदर, पूरी हेडलाइन ही आप सभी के सामने लिखी हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि युवा प्लस महिलाओं पर खास फोकस देखने के लिए मिलेगा। उसकी वजह क्या है वो आप सभी जानते हैं, 2024 के अंदर होने वाले चुनाव। सदन में 22 फरवरी को पेश किए जाने वाला प्रदेश सरकार का बजट 2024 आम चुनावों की तैयारियों की झलक भी देखने के लिए मिलेगी। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार के सभी वर्गों के युवाओं को, महिलाओं को, इसके अलावा किसानों के साथ साथ ग्रामीण और उद्यमियों को यहाँ से जो आप सभी के सामने आकर्षित करने पर नज़र देखने के लिए मिलेगी। युवाओं से संबंधित प्रदेश सरकार की योजनाओं में अधिक धनराशि आवंटन किए जाने को लेकर सूचना है। इसी के साथ अगर हम बात करें नीचे और भी जानकारियों के बारे में, तो लिखा हुआ है कि जानकारों के मुताबिक 2024 में आम चुनावों में प्रदेश की अधिकांश सीटों पर जीत हासिल करने की योजना है। इस रचना को लेकर केंद्र से प्रदेश सरकार का काम जारी है। इस बजट में अगर बात की जाए, बजट के माध्यम से युवाओं को साधने की कोशिश की जा सकती है। इससे इसी क्रम में प्रदेश सरकार की युवाओं के माध्यम से उनको खुश करने के लिए कोशिश देखने के लिए मिलेगी सरकार की तरफ से। यहाँ पे भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि युवाओं को इन योजनाओं में ज़्यादा आवंटन संभव है। जैसे कि युवाओं को विकास व रोजगार के लिए योजनाओं में कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण फोकस है वो देखने के लिए मिलेगा। युवाओं को निःशुल्क टैबलेट, इसके अलावा एमएसएमई उद्योगों के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने, इसी तरीके से कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अभी बजट आया नहीं है, और बजट आने से पहले इतना ज़्यादा हम खुश हो जाएं ये सही भी नहीं है। लेकिन उम्मीद तो हम रख सकते हैं कि सरकार अगर बजट लेकर आ रही है तो इस बार युवाओं के लिए भी कुछ न कुछ लेकर के आए। फिलहाल आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 4792 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन प्लस उसके आवेदन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने एक न्यूज़ देखने के लिए मिलती है, हमेशा रोज आती है अमर उजाला के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी भर्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं, छोटी छोटी भी आती हैं, चाहे वो 1 पद की हो या 10 पद की या फिर 10,000 की। 28 पद यहाँ पे लिखे हुए हैं, 12 पद यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके संबंध में अगर हम बात करें 4792 पदों के बारे में, ये आपको देखने के लिए मिलती है स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी के संबंध में, जहाँ पे MPPED के माध्यम से इसको लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। न्यूनतम 18 से लेकर 40 और 45 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए अगर बात की है तो लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा। थोड़ा सा आपके लिए बिलर है, लेकिन मैं आप सभी को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो अब ये साफ़ हो गया, तो साफ के थ्रू आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने BSc कर रखा है नर्सिंग के अंदर, तो आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। लिखित परीक्षा के माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने, तो ये लिखा हुआ है 500 रुपये शुल्क होगा। ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दी गई है, इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 29 मार्च 2023 तक आप सभी आवेदन करेंगे। ये भर्ती MP से निकली है, आप भी इसके लिए आवेदन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है TGT और PGT को लेकर। TGT PGT के अंदर 22,000 पदों को जोड़े जाने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से ये 2021 से शुरू हो गया था, जब 2020 अगस्त को यहाँ पे एक आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जिसमें कहा था कि तदस्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए, जैसे कि शिक्षा मित्रों की गई।
उसी तरीके से शिक्षा मित्रों के पदों पर जैसे भर्ती हुई, ऐसे ही तदस्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। इस मुद्दे को लेकर जब से मामला कोर्ट में गया था, अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि यहाँ पर जल्द इसको लेकर फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब अगर बात की जाए, सरकार के माध्यम से तदस्थ शिक्षकों को लेकर फैसला किया जा रहा है। तदस्थ शिक्षक मांग करते हैं कि उनको यहाँ पर नियमित किया जाए या फिर एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। छात्र मांग करते हैं कि इन 22,000 पदों को टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जोड़ दिया जाए। लेकिन सरकार क्या करने वाली है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के ही तमाम समाचार पत्रों के अंदर इसको लेकर जानकारी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है कि तदस्थ शिक्षकों के मानदेय पर जल्द हो सकता है निर्णय। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार हमेशा से तदस्थ शिक्षकों के पक्ष में भी रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया था, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज तक माना नहीं अच्छे तरीके से। लिखा हुआ है कि एडेड इंटर कॉलेज तदस्थ, मतलब जिनको एडॉक के हम नाम से जानते हैं अंग्रेजी के अंदर, शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि ये संभावना है, लेकिन लिखा हुआ है कि सरकार जल्द ही तदस्थ शिक्षकों के मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव मार्च में अंतिम निर्णय कर सकती है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में उम्मीद बढ़ी है। मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। पिछले वर्ष तदस्थ शिक्षकों को नियमित वेतन दिए जाने को लेकर एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे विभिन्न स्तरों से मंजूरी के बाद में वित्त विभाग से कुछ शर्तों के अंदर आदि के साथ मंजूरी दे दी गई थी। अब शिक्षा विभाग के प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में भेजा जाएगा और उसके बाद इसको लेकर जो फैसला है वो लिया जाएगा। अब सरकार ऐसा अगर करती है तो ये छात्रों के साथ धोखा होगा, जो टीजीटी पीजीटी के अंदर एक एक सीट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि तदस्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, और यहाँ पे जो समाचार पत्रों में लिखा है वो उसके विपरीत है कि सरकार तदस्थ शिक्षकों को नियमित वेतन देकर जल्द इनको यहाँ से कहीं ना कहीं जो पढ़ाने के लिए भेजने वाली है विद्यालयों के अंदर, और इससे कहीं ना कहीं इनके पद खाली नहीं होंगे। जैसे कि शिक्षा मित्रों की तो अभी भर्ती हो गई थी, लेकिन इनके पदों पर कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। अगर सरकार 22,000 पदों को जोड़ दे तो छात्रों और बेरोजगारों का भला हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की रद्द हो सकती है परीक्षा, इसके अलावा शिक्षा मित्रों की नई नियमावली के विरोध को लेकर। शिक्षा मित्रों के माध्यम से हाल ही में जारी की गई नई नियमावली को लेकर विरोध किया गया है। सरकार के माध्यम से हाल ही में नई नियमावली के संबंध में कल इसको मंजूरी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जो रिटायरमेंट की एज होगी उसको 60 साल कर दिया जाएगा। इससे पहले कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती थी। अब जो भी शिक्षा मित्र होंगे वो यहाँ पे 60 साल की उम्र के अंदर आके उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। अब इसको लेकर शिक्षा मित्रों के माध्यम से कहा गया है कि 60 वर्ष तय की है, जो कि बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि परिषदीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की अवधि 62 वर्ष है। तो ऐसे में उनको भी 62 वर्ष तक रिटायरमेंट दिए जाने को लेकर यहाँ से जो उनकी आयु है वो तय की जाए। अब सरकार इस बात को मानती है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा मित्रों के माध्यम से इसका जो विरोध है वो शुरू कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है रद्द हो सकती है 8 और केंद्रों की परीक्षा। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग भर्ती के लिए हुई परीक्षा 8 और केंद्रों पर परीक्षा रद्द हो सकती है, जिसको लेकर हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। इन केंद्रों पर गड़बड़ी की बात का जिक्र किया गया है। इससे पहले 7 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा दोबारा कराए जाने का लेकर जो आदेश है वो यहाँ से जारी किया गया था। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।